जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 91 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स हम अपना डिस्कस कर रहे थे। इससे आगे पिछली जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जा कर के भी आप उसको विज़िट कर सकते हैं। बाकी चैनल पर भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें क्या बोल रहा है? फॉर हाइड्रोडाइनमिकली स्मूथ बाउंड्री द फ्रिक्शन कोफिशिएंट फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज। देखिए हमको बताना है फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होगा टर्बुलेंट फ्लो के लिए, जब हमारा फ्लो कैसा है, डायनामिकली फ्लो हो रहा है स्मूथ बाउंड्री लेयर्स के साथ। तो चलिए मैं आप लोग को, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि डायनामिक फ़्लो होता कौन सा है। तो मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पास फ़्लो होता है, फ्लूइड की जो स्टडी हम करते हैं वो स्टैटिक कंडीशन में करते हैं, काइनेमेटिक्स में करते हैं हम, और साथ में डायनामिक्स में करते हैं। तो स्टैटिक में क्या होता था, फ्लूइड रेस्ट में होता था तब हम स्टडी करते थे, जबकि फ्लूइड काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में जो फ्लूइड होता था वो मोशन में होता था। ठीक है। लेकिन काइनेमेटिक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो विदाउट कंसिडरिंग द कोज ऑफ मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसका हम कोज जाने बिना कि किस वजह से वो मोशन कर रहा है, तब हम उसकी स्टडी करते हैं। जबकि डायनामिक में अगर हम बात करें तो उसका कोज ऑफ मोशन क्या है उसको जानने के बाद हम उसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद ही अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड बाय कंसीडरिंग द कोज ऑफ मोशन, यानी कि अगर आप स्टडी कर रहे हो कोज ऑफ मोशन जान करके तो आपका वो कैसा फ्लो होगा, डायनामिक फ्लो होगा। अब यहाँ पे सर ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है? तो देखिए जब हमारा पाइप फ्लो होता है, जब हमारा फ्लूइड जो है वो पाइप के थ्रू फ्लो होता है, तो उसमें हेड लॉस होता है, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। और इन लॉसेस को हम दो जगह डिवाइड करके अपना पढ़ते हैं, एक मेजर लॉसेस होते हैं और एक हमारे पास माइनर लॉसेस होते हैं। अब ये मेजर लॉसेस जो होते हैं ये वो लॉसेस होते हैं जो ड्यू टू फ्रिक्शन होते हैं, और माइनर लॉसेस जो होते हैं ये वो लॉसेस होते हैं जो ड्यू टू पाइप फिटिंग होते हैं। जब हम पाइप को फिट कर रहे होते हैं तो उसमें सडन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एंट्री, एग्जिट, तो इनकी वजह से क्या है, कुछ ना कुछ लॉसेस हमको देखने को मिलते हैं जिनको हम माइनर लॉसेस बोलते हैं। लेकिन एक जो बड़ा पोर्शन होता है लॉसेस का, वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, हमें फ्रिक्शन की वजह से देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेजर लॉस बोलते हैं। तो उस मेजर लॉस को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हमें दिया था डार्सी ने, अगर आपको याद हो तो एच एफ इजिकल टू होता था एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। ये फॉर्मूला उसने दिया था, और उसने ये बोला था कि एफ जो होगा ये फ्रिक्शन फैक्टर होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन फैक्टर होगा एफ हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हमसे तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछा है। तो ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है? तो याद रखेंगे फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो 4 टाइम्स होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, या फ्रिक्शन कोफिशिएंट के कितना होता है, 4 टाइम्स होता है फ्रिक्शन फैक्टर। यानी कि एफ़ की वैल्यू जो होती है वो 4F डैश हमारे पास होती है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास होती है। तो यहाँ पे फॉर टर्बुलेंट फ्लो के लिए उसने पूछा है कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए बताओ कि इनमें से जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए फ्रिक्शन, अगर हम बात करें फ्रिक्शन कोफिशिएंट की, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट से पहले हम फैक्टर, जो हमारा कोफिशिएंट फैक्टर है उसकी हम बात करते हैं एफ़ की, तो उसकी वैल्यू 16/R ही होती है, किसके लिए, लेमिनार फ्लो के लिए। और अगर हम बात करें टर्बुलेंट फ्लो के लिए तो देखिए फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन फैक्टर की जो वैल्यू होती है लेमिनार फ्लो के लिए वो कितनी होती है, 64/R ही होती है। और टर्बुलेंट फ्लो के लिए अगर हम बात करें तो 0.316/RE⁴ होती है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास होती है। तो यहाँ से अगर आप देखो फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि एफ डैश कितना हो जाएगा, F/4, यानी कि जो भी ये वैल्यू इसको 4 से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास किसके आ जाएंगे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट के आ जाएंगे। तो लेमिनार फ्लो के केस में कितना हो जाएगा, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी 16/RE, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए कितनी हो जाएगी, 0.079/RE⁴ ठीक है, तो ये हमारी लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के लिए। अब सर लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? तो देखिए लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो की अगर हम बात करें तो अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, अब ये रेनॉल्ड नंबर पाइप फ्लो के केस में हमको ये बताता था, जिसका फॉर्मूला होता था ρVD/μ, ये फॉर्मूला होता था, और ये हमको बताता था कि फ्लो लेमिनार होगा, ट्रांजिशन होगा कि टर्बुलेंट होगा। तो रेनॉल्ड ने अपना एक फॉर्मूला दिया था कि, और बोला था कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 आ रही है तो फ्लो हमारा लेमिनार होगा,
और 2000 से 4000 के बीच आ रही है तो टर्बुलेंट होगा, और मोर देन 4000 आ रही है तो कैसा होगा, सॉरी 2000 से 4000 के बीच आ रही है तो ट्रांजिशन होगा, और मोर देन 4000 आ रही है तो टर्बुलेंट फ्लो हमारा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करो तो कितना है उसकी वैल्यू 16/r ही। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेनॉल्ड नंबर के, यानी कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो या फ्रिक्शन फैक्टर हो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो या फ्रिक्शन फैक्टर हो, दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, रेनॉल्ड नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ये रिलेशन बताया है, और डार्सी ने जो इक्वेशन दी थी वो भी मैंने आप लोग को बता दी है, कौन सी चीज़ क्या होती है वो भी मैं आपको रिटन में पीडीएफ में दे दूंगा सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा डिपेंड ओनली ऑन रेनॉल्ड नंबर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली ऑन रेनॉल्ड नंबर। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसकी बात करें, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर फॉर स्मूथ पाइप फॉर रेनॉल्ड नंबर 10⁻6 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, फ्रिक्शन फैक्टर की। ये फ्रिक्शन फैक्टर वही होता है जो डार्सी की इक्वेशन में आता है, FL V²/2GD। ये जो इक्वेशन होती है इसमें F जो आता है ये फ्रिक्शन फैक्टर होता है। इस फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू इन्होंने हमसे पूछी है कितनी होगी अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आपके पास 10⁻6 है। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से क्लियर हो गई कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू मोर देन 4000 होती है तो फ्लो कैसा होता है हमारा, टर्बुलेंट होता है। कैसा फ्लो होता है, टर्बुलेंट। बस यही चीज़ हमारे दिमाग में लिंक कर गई। तो हमको मालूम है कि अगर टर्बुलेंट फ्लो है और फ्रिक्शन फैक्टर हमको निकालना है, तो फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला लेमिनार के केस में भी होता है और टर्बुलेंट के केस में भी होता है। तो यहाँ से हमसे कौन सा हो गया, टर्बुलेंट फ्लो वाली कंडीशन बन गई, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, टर्बुलेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। इससे पहले ये चीज़ भी आप जान लीजिए कि जो रेनॉल्ड नंबर होता था वो आपका केवल पाइप फ्लो के लिए एप्लीकेबल होता था, और जो फ्रॉड नंबर होता है वो ओपन चैनल फ्लो में एप्लीकेबल होता है। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ρ/V/μ होता है, और जबकि फ्रॉड नंबर के फॉर्मूले की बात करें तो V/√G/Y हमारे पास होता है। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को बाई हार्ट याद होने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम फ्रिक्शन फैक्टर की बात कर रहे थे, तो फ्रिक्शन फैक्टर हम अपना देखेंगे क्योंकि हमने अभी कंडीशन को चेक किया तो टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन बन रही थी। टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला 0.316/r⁴ ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। और रेनॉल्ड नंबर जो गिवन है हमको, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू गिवन है वो 10⁻6 गिवन है। जो सभी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद जब हम फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो 0.01 आएगी, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में मैच कर जा रही है। तो इसका मतलब सही आंसर जो हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 0.01। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। देखिए इससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आप कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं, कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं, वीडियो सॉल्यूशन सभी सब्जेक्ट्स का, तो हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु। वीआईपी सिविल गुरु उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा, प्लस के पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा सभी सब्जेक्ट्स का। और इसकी फ़ीस जो है वो केवल 399 रुपीज़ है। ठीक है, तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे ये आप लोग को मिल जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की वैलिडिटी रखी गई है। जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में आप लोग को वहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अगर आपने इसको लगा लिया है, एक बार बुक को लगा लिया है, तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आप क्लियर हो जाएंगे। फिर आप किसी भी बुक पे जंप कीजिए, सभी क्वेश्चंस आप लोग के बनते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। और बाकी अगर आप लोग को और डेमो वीडियोस देखनी है कैसे हमने कराया हुआ है, तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सॉल्यूशन की, तो वो भी जा करके आप एक बार देख सकते हैं। ये हमारा लाइव कोर्स है जो अभी चल रहा है, और ये बहुत जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लगभग अभी हम 7 सब्जेक्ट से लगभग अपने कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी अब यहाँ पे जल्दी से जो स्टार्ट होने वाला है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद जो स्टार्ट होगा वो स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि सोम स्टार्ट करेंगे, आरसीसी स्टार्ट करेंगे, स्टील स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये पोर्शन अभी हमारा बच रहा है। तो ये पोर्शन भी हम अपना वहाँ पे जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आप इसको जितना जल्दी चाहें उतना ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे हम इसका प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो जल्दी से इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है एप्लीकेशन की, वहाँ से जा कर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, फॉर लेमिनार फ्लो की बात कर रहा है। इन अ पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन द डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर एफ इज। हमको बताना है कि जो डार्सी ने इक्वेशन दी थी, डार्सी ने इक्वेशन क्या दी थी कि एच एफ इजिकल टू जो होगा एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD होगा, और ये एफ जो होगा इसी की बात कर रहा है फ्रिक्शन फैक्टर। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एफ। तो मैंने अभी आपको बताया था ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, केवल और केवल रेनॉल्ड नंबर के ऊपर डिपेंड करता है और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये डिपेंड करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेनॉल्ड नंबर के, बट इंडिपेंडेंट होगा पाइप वॉल की रफनेस के। पाइप वॉल में कितनी रफनेस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये केवल और केवल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेनॉल्ड नंबर के। पाइप वॉल की कितनी रफनेस है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। और बाकी लेमिनार फ्लो की बात कर रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि लेमिनार फ्लो के केस में जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो कितना होता है, लेस देन 2000 हमारा होता है। तो ये चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे अगर और देखें हम, तो एनर्जी लॉसेस जो होते हैं हमारे वो दो तरीके के होते हैं। मेजर लॉसेस होता है जो कि ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, और माइनर लॉसेस होता है जो ड्यू टू पाइप फिटिंग होता है। और ये मेजर लॉस होता है जो ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, इसी को कैलकुलेट करने के लिए डार्सी ने अपनी एक इक्वेशन दी हुई है, जो कि हमारे पास इक्वेशन होती है एच एफ इजिकल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। ठीक है, जहाँ पर डी डाया होता है, एल लेंथ होती है, एफ फ्रिक्शन फैक्टर होता है, वी वेलोसिटी होती है, और स्मॉल जी आपको मालूम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब फ्रिक्शन फैक्टर की जगह आप 4 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी रख सकते हो। तो जब एफ़ की जगह आप 4 एफ डैश रखोगे तो ये इक्वेशन आप लोग की आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। जहाँ पर आप लोग के लिए एफ़ जो है वो हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर होता है, और एफ डैश जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 94, सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स। हमको कह रहा है कि सेपरेशन जो होता है फ्लो का, जो सेपरेट हो जाता है फ्लो, अगर फ्लो हो रहा था तो दो जगह सेपरेट हो जाता है इस तरीके से। तो ये जो होता है, ये इसके होने की वजह क्या है, तो सबसे पहले कह रहा है प्रेशर इंटेंसिटी रीचेज मिनिमम। प्रेशर इंटेंसिटी मिनिमम होती है। क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल इज़ रिड्यूस। क्रॉस सेक्शन चैनल का रिड्यूस हो जाता है इसलिए होती है। या बाउंड्री लेयर कम्स एट रेस्ट। बाउंड्री लेयर रेस्ट में हो जाती है, नहीं बाउंड्री लेयर वहाँ पे एंड हो जाती है। या ऑल ऑफ दी एबव। ये सभी ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, सही आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कोई भी फ़्लो हो रहा था। जब फ़्लो हो रहा था तो हमने क्या किया कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट इसके फ़्लो के वे में रख दिया। इस फ़्लो के मार्ग में कोई भी हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जैसे ही यहाँ से फ़्लो इससे टकराएगा, टकराने के बाद एक यहाँ से छोटी सी लेयर बना करके चलेगा। तो ये लेयर जो होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। लेकिन एक पॉइंट पर जा कर के ये क्या हो जाती है, रुक जाती है बाउंड्री लेयर, और फ्लूइड की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जबकि इसको फ़्लो को ऐसे ही आ जाना चाहिए था, और फिर उसके बाद उसको ऐसे चलना चाहिए था। ऐसे ही फ़्लो को इधर से आना चाहिए था, और आने के बाद इसको इस तरीके से चलना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि ये फ़्लो जाता है एक पॉइंट पर जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, सेपरेशन पॉइंट। इस सेपरेशन पॉइंट पर जाने के बाद फ्लूइड सेपरेट हो जाता है, और यहाँ पर आकर के जो बाउंड्री लेयर होती है वो हमारी कहाँ पर आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो सेपरेशन पॉइंट पर बाउंड्री लेयर तो रेस्ट में आ जाती है, और यहाँ पर आने के बाद जो हमारा फ्लो होता है वो सेपरेट हो जाता है। और जनरली ये सेपरेशन ऑफ फ्लो हमको देखने को मिलता है, वो टरबाइन में देखने को मिलता है, पंप में देखने को मिलता है, और एयरफॉइल्स में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, जब बाउंड्री लेयर रेस्ट में आ जाती है तब हमारा फ्लो क्या होता है, सेपरेट होता है। और भी कुछ कंडीशंस होती हैं क्या सर, तो बिल्कुल होती हैं। देखिए इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ से आप लोग का फ्लो ये स्टार्ट होता है, और ये आप लोग का क्या है, एक लेयर बन कर के आती है जिसको हम बाउंड्री लेयर बोलते हैं। अब इस बाउंड्री लेयर में जब हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपना देखते हैं, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट से पहले, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा जीरो होता है, और इसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा नेगेटिव होता है। जस्ट इसके अपोजिट होता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट पॉजिटिव था, वहीं पर प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। जहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो था वहाँ पर हमारा प्रेशर मिनिमम देखने को मिलता है, और जहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा नेगेटिव था वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जहाँ पर फ्लो हमारा सेपरेट होता है और ये रीसर्कुलेशन होता है, क्या होता है, रीसर्कुलेशन, क्योंकि फ्लूइड यहाँ जाएगा और यहाँ पे वापस आएगा। देखिए यहाँ फ्लूइड को जाने के बाद वापस भी तो आना आएगा ना, घूम करके इस तरीके से घूम करके वापस आएगा। तो इसको हम वेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेक, या और बोल देते हैं इसको रीसर्कुलेशन। क्या बोल देते हैं इसको, रीसर्कुलेशन। यानी कि रीसर्कुलेट, इधर से गया था वापस रीसर्कुलेट होकर के ये आता है।
तो इस वाले पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, रीसर्कुलेट यहाँ पे बोल देते हैं। और इसी की वजह से हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जहाँ पर हमारा बाउंड्री लेयर का सेपरेशन होता है, सेपरेशन वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो नेगेटिव होता है और प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है। तो ये क्वेश्चन पहले फ्रेम हो चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें बोल रहा है द लॉसेज ऑफ एनर्जी ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट इज गिवन बाई। अगर हमारा सडन इनलार्जमेंट हो रहा है तो सडन इनलार्जमेंट की वजह से हमको बताना है कि एनर्जी लॉस हमारा कितना होगा, उस एनर्जी लॉस के बारे में हमको बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया था, देखिए सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो हमारे पास हेड लॉस होता है इसको हम एनर्जी लॉस भी बोलते हैं, और ये दो तरीके का होता है हमारे पास। एक होता है मेजर हेड लॉस और एक होता है हमारे पास माइनर हेड लॉस। कौन सा होता है, एक मेजर हेड लॉस होता है और एक हमारे पास माइनर हेड लॉस होता है। तो ये जो मेजर हेड लॉस होता है ये तो फ्रिक्शन की वजह से होता है, और इसके लिए डार्सी ने एक इक्वेशन दे दी जो कि FL V²/2GD होता है। देखिए बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। इसके बाद माइनर की अगर हम बात करें तो माइनर के लिए जो हमने बताया था कि जो लॉसेज होते हैं वो पाइप फिटिंग की वजह से होते हैं, जैसे सडन एक्सपेंशन हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एंट्री की वजह से हो गया, एग्जिट की वजह से हो गया। तो ये लॉसेज हमको देखने को मिलते हैं, माइनर लॉसेज हम इनको बोलते हैं। तो ये माइनर लॉसेज की बात कर रहा है जो कि सडन इनलार्जमेंट की वजह से, यानी कि सडन एक्सपेंशन की वजह से। तो इनके सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो इसके लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी हम इसका आंसर टिक कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर वैसे जो होता है, लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V2 माइनस के V1 अपॉन का स्क्वायर अपॉन 2G। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, लेकिन हमको डिस्चार्ज का फॉर्मूला भी मालूम है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास होता है V1 माइनस के V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन मालूम है, जब 1D फ्लो हो हमारा तो A1 V1 इज इक्वल टू होता है A2 V2। तो यहाँ से सर जब मैं एक वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैंने V2 कॉमन ले रहा हूँ तो V2 का स्क्वायर अपॉन 2G हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा V1 अपॉन V2 माइनस के 1। जब यहाँ से मैं V2 कॉमन लूँगा, आई होप आप लोग को इतना मैथमेटिक्स आता होगा। अब यहाँ से जब मैं वैल्यू निकालूंगा V1 अपॉन V2 की, V1 अपॉन V2 की, तो वैल्यू कितनी आएगी A2 अपॉन A1, जब इस इक्वेशन से निकालूंगा मैं। ठीक है, तो इस V1 अपॉन V2 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ A2 अपॉन A1। तो कितना आ जाएगा V2 का स्क्वायर अपॉन 2G, और V1 अपॉन V2 की जगह पुट कर सकता हूँ मैं A2 अपॉन A1 माइनस के 1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, जो कि किस में मैच कर रहा है, हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रहा है। ये देखिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये सभी फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए कि हमारा पाइप में अगर सडन एक्सपेंशन हो रहा है तो कितना हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कितना हो रहा है। और टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक दी हुई है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सभी फॉर्मूले मैंने अवेलेबल कराए हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, तो वहाँ पे आप लोगों को वो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं 96 की। द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्टडी लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप। देखिए सर्कुलर पाइप में हमसे कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका रेशियो कितना होगा, ये हमको बताना है। किसके केस में, पाइप फ्लो के केस में, पाइप फ्लो के केस में। देखिए जब हम फ्लो पढ़ते हैं, ठीक है, फ्लो पढ़ते हैं, फ्लो थ्रो, तो हम दो कंडीशन उसमें पढ़ते हैं, अपनी दो कंडीशन पढ़ते हैं। एक तो हम फ्लो थ्रो पाइप पढ़ते हैं और एक फ्लो थ्रो पैरेलल प्लेट्स पढ़ते हैं। अगर आपको याद हो तो फ्लो थ्रो पैरेलल प्लेट्स पढ़ते हैं और एक हम पढ़ते हैं फ्लो थ्रो पाइप। तो फ्लो थ्रो पाइप में आपने देखा होगा एक इक्वेशन आती थी हमारी जो वेलोसिटी के लिए आती थी, वैसे ही पैरेलल प्लेट में भी एक इक्वेशन आती थी जो वेलोसिटी के लिए आती थी। फिर हम उससे एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, फिर हम उससे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते थे, यहाँ पे भी हम उससे एवरेज वेलोसिटी निकालते थे और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते थे। तो जब हम यहाँ पर निकालते थे पाइप फ्लो के केस में, तो सर जो मैक्सिमम वेलोसिटी आती थी वो 2 टाइम्स आती थी किसके, एवरेज वेलोसिटी के। जाहिर सी बात है मैक्सिमम वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो जब एवरेज वेलोसिटी का 2 टाइम्स लेते थे तो क्या आती थी, मैक्सिमम वेलोसिटी आती थी। और जब पैरेलल प्लेट्स के केस में बात करें तो जब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते थे तो 1.5 टाइम्स आती थी किसके, एवरेज वेलोसिटी के। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम तो ज़्यादा ही होनी है एवरेज से, तो वो कितनी होती थी, 1.5 टाइम्स होती थी।
अगर आपको मालूम है तो हमारा वन लाइनर वाला कोर्स है, मैंने ये अच्छे से आपको बता रखा है वन लाइनर की फॉर्म में, कॉन्सेप्चुअल प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाला एक कोर्स हमारा चल रहा है, तो उसकी भी लिंक है, आप देख लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सब एकदम एक नंबर चल रहा है, आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी आपको बतानी है सर्कुलर पाइप फ्लो के केस में। तो सर्कुलर पाइप वाले केस में हमसे पूछा है, तो पाइप वाले केस में जब इसको आप फर्दर सोल्व करोगे और यहाँ से जब आप निकालोगे एवरेज अपॉन मैक्सिमम का जब रेशियो आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देखिए एवरेज को यहीं पर रहने दीजिए, मैक्सिमम को इधर ले आइए और 2 को इधर ले आइए, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन होती थी वेलोसिटी की इक्वेशन, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है याद करने की, ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है याद करने की। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता था लेमिनार फ्लो केस में, बस ये याद रखना कि यहाँ से जो वेलोसिटी है अगर आप देखो तो वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब भी कोई चीज़ स्क्वायर में होती है तो कैसी प्रोफाइल आती है हमारे पास, पैराबोलिक प्रोफाइल आती है, क्योंकि पैराबोलिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो जब पैराबोलिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हो गई है तो प्रोफाइल कैसा आता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आता है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो लेमिनार आता है, ठीक है। लेमिनार फ्लो के लिए कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, तो याद रखें पैराबोलिक प्रोफाइल होती है। बाकी दोनों के लिए मैंने आप लोग को यहाँ पे बता ही दिया है। ये हमारा पैरेलल प्लेट्स के केस में होता था, जो कि हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी और उसका रेशियो 1.5 होता था, और यहाँ पे कितना होता था, उसका रेशियो 2 होता था। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। इसमें क्या कह रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप बाउंड्री एट विच द टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस इज़ 1/3 द वोल शियर स्ट्रेस। जो हमारे पास एक डिस्टेंस हमको बतानी, किस डिस्टेंस पर, एक्चुअली में डिस्टेंस उसने हमसे पूछी है कि किस डिस्टेंस पर जो शियर स्ट्रेस है वो वोल शियर स्ट्रेस की 1/3 रह जाएगी, ठीक है। जो शियर स्ट्रेस है हमारे पास वो वॉल शियर स्ट्रेस की 1/3 रह जाएगी। तो अगर हमको फॉर्मूला मालूम है कि जब भी हमारा फ्लो पाइप से हो रहा है तो पाइप से जब फ्लो होता है तो इसकी वॉल पर एक शियर स्ट्रेस लगती है, तो उस शियर स्ट्रेस का अगर फॉर्मूला हमको मालूम है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या है, फॉर्मूला होता है टाउ इजिकल टू टाउ नॉट आर अपॉन आर। आर क्या होता है, तो वो कैपिटल आर जो होता है वो तो रेडियस हो जाता है पाइप का, और एक फ्लूइड एलिमेंट अगर कोई हम ले लें तो उसकी पाइप फ्लो की एक्सिस से उसकी जो एक डायमेंशन है उसकी डिस्टेंस कितनी, आर, ठीक है। और इसकी सरफेस से उस फ्लूइड एलिमेंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी, वाई। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब हमको गिवन है कि जो शियर स्ट्रेस है वो वॉल शियर स्ट्रेस का 1/3 है जो फ्लूइड पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे देखिए जब हम इस आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू कितनी थी, आर थी, इसमें से इतनी वैल्यू वाई है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर माइनस के वाई। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी स्मॉल आर की जगह आर माइनस के वाई। अब हमको मालूम है टो की वैल्यू टो अपॉन 3 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे टाउ अपॉन 3, और ये टाउ 1 माइनस के यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ से हमने आर माइनस के वाई अपॉन आर था ना, तो इसको हमने आर अपॉन आर माइनस के वाई अपॉन आर लिख लिया, तो आर से आर कैंसिल हो गया तो 1 आ गया माइनस के वाई अपॉन आर। अब देखिए इस टाउ से टाउ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये 1 माइनस के 1/3 हो गया जो कि 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। अब यहाँ से वाई निकालना था हमको, डिस्टेंस बतानी थी, तो 2/3 आर, ठीक है। यही तो डिस्टेंस बतानी थी कि किस डिस्टेंस पर उसका वॉल शियर स्ट्रेस का 1/3 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी शियर स्ट्रेस है ही टाउ, और इसका हमें बताना है कि इसका किस डिस्टेंस पर हमारा जो शियर स्ट्रेस है वो 1/3 देखने को मिलेगा। तो वॉल सरफेस से कितना, 2/3 डिस्टेंस ऑफ रेडियस का, ठीक है, हमको देखने को वहाँ पे मिलेगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं क्वेश्चन, देखिए ये मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ, ये हमारे पास पाइप था, ठीक है। यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस थी वो टाउ नोट थी, तो हमको बताना है कि कितनी डिस्टेंस पर पाइप सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर, तो हमने वो डिस्टेंस ली वाई, कितनी डिस्टेंस पर जो शियर स्ट्रेस है, तो हमने मान लिया ये डिस्टेंस आगे चल करके वाई, तो ये शियर स्ट्रेस का इसका 1/3 रह जाएगा, इतना शियर स्ट्रेस हमको बताना कितनी डिस्टेंस पर रह जाएगा, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पे। इसमें बोल रहा है द डिस्चार्ज ऑफ अ लिक्विड ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमसे दी हुई है, 8 सेंटीमीटर डाया गिवन है मीटर पाइप का, और साथ में बोल रहा है
3200 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये डिस्चार्ज हमको गिवन है, तो टाइप ऑफ फ्लो हमको फ्लो बताना है कौन सा होगा। तो फ्लो के लिए तो हमारे पास रेनॉल्ड नंबर ये है पता करने के लिए, क्योंकि लैमिनार टर्बुलेंट ट्रांजिशन की बात कर रहा है वो। तो रेनॉल्ड नंबर के लिए जब हमारे पास फॉर्मूला है तो कितना होता है, रो वी डी अपॉन म्यू होता है। अब देखिए इस फॉर्मूले के लगाने के लिए आप लोग के पास डेंसिटी होनी चाहिए, नहीं मालूम, वेलोसिटी होनी चाहिए, नहीं मालूम, डिस्चार्ज मालूम है, डाया पता होना चाहिए, डाया तो पता है, डायनामिक विस्कोसिटी पता होना चाहिए, नहीं पता, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पता है। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू जो रो वी डी अपॉन म्यू होता है, तो हम इसको वी डी अपॉन म्यू अपॉन इसको रो नीचे ले आओ, तो ये कितना हो गया, वी डी अपॉन न्यू। ठीक है, न्यू हो गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब ये भी पता है, ये भी पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, वेलोसिटी नहीं पता है। तो हमको एक फॉर्मूला तो मालूम है ना, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। अब डिस्चार्ज मालूम है भाई साहब, एरिया भी हमको मालूम पड़ जाएगा क्योंकि पाइप की वो बात कर रहा है, और डाया हमको पता है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई/4 डी स्क्वायर। वी भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, न्यू भी पता चल गया, निकाल दो भाई साहब रेनॉल्ड नंबर। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखिए सारी वैल्यू हमको पता चल गई। तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, एरिया के लिए आप लोग को क्या कर देना है, ऊपर डिस्चार्ज और नीचे ये क्यू अपॉन ए हो गया आपका, डी की वैल्यू ये होगी आपकी, और न्यू की वैल्यू ये होगी। सभी वैल्यू रखोगे तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आई है कितनी, 400। तो 400 आई यानी कि लेस देन 2000। तो लेस देन 2000 है तो फ्लो कैसा होगा, लेमिनार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा था प्रेडेंटल मिक्सिंग लेंथ इज, हमको बताना है प्रेडेंटल मिक्सिंग लेंथ जो होती है वो कितनी होती है। 0 होती है पाइप वॉल पर, मैक्सिमम होती है पाइप वॉल पर, इंडिपेंडेंट होती है शियर स्ट्रेस की, या नन ऑफ द एबव। तो देखो प्रेडेंटल मिक्सिंग लेंथ होती क्या है, चलो पहले मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए प्रेडेंटल मिक्सिंग लेंथ, द एवरेज डिस्टेंस दैट अ स्मॉल मास ऑफ फ्लूइड विल ट्रेवल बिफोर इट एक्सचेंज इट्स मोमेंटम विद अनदर मास ऑफ फ्लूइड। देखिए हमको मालूम है कि फ्लूइड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है, ठीक है, लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है। तो जब फ्लूइड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है तो वो कह रहा है कि फ्लूइड का कितना डिस्टेंस, प्रेडेंटल लेंथ बताता हूँ क्या होती है, वो लेंथ जो फ्लूइड अपना लेयर का मोमेंटम एक्सचेंज किए बिना, लेयर का एक दूसरे के लेयर का मोमेंटम एक्सचेंज किए बिना जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है उसको प्रेडेंटल मिक्सिंग लेंथ बोलते हैं। जबकि ये डिस्टेंस जो होती है पाइप फ्लो के केस में कितनी होती है, 0, क्योंकि फ्लूइड जब ट्रैवल करता है तो एक दूसरे की सरफेस के ऊपर क्या कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है एक दूसरी लेयर के ऊपर, जब जाकर वो ट्रैवल करता है। तो बिना मोमेंटम ट्रांसफ़र करे तो वो ट्रैवल कर ही नहीं सकता, तो इसलिए इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। इसमें बोल रहा है कि इसमें ये लेंथ वो होती है जो विदाउट मोमेंटम ट्रांसफ़र किए चल सकता है। तो ऐसी लेंथ तो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्लूइड 0 लेंथ ट्रैवल कर पाएगा मोमेंटम एक्सचेंज किए बिना, और जबकि मोमेंटम एक्सचेंज करके ही फ्लूइड ट्रैवल करता है लेयर्स की फॉर्म में एक दूसरे लेयर्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेमिनार फ्लो थ्रो सर्कुलर पाइप। तो मैंने अभी ऊपर आप लोग को बताया था जब हमारा फ्लो थ्रो सर्कुलर पाइप हो रहा हो तो उसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया था कि वेलोसिटी जो होती है रेडियस के डायरेक्टली, रेडियस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसलिए इसकी जो प्रोफाइल आती है वो कैसी आती है, पैराबोलिक आती है। तो पैराबोलिक प्रोफाइल अगर होती है तो वो कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है जहाँ पे सेंटर में मैक्सिमम होता है और जो एंड्स होते हैं पाइप पर वहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेरीज पैराबोलिकली विद मैक्सिमम एट सेंटर। तो सही आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। बाकी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल होती है, जो पाइप की एक्सिस होती है, जो सेंटर एक्सिस होती है वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलती है, और 0 वेलोसिटी देखने को मिलती है पाइप की वॉल पर। ठीक है, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। ये हमारे पास इक्वेशन होती है, आप लोग देख लीजिए। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको विस्कोसिटी, रेडियस, और ये आर एलिमेंट की रेडियस होती है, रेडियस ऑफ एलिमेंट जो भी होता है उसको हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने आगे के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। साथ में अगर आप कंप्लीट पैकेज चाहते हो कि एक ही जगह पर आप लोग को परेशान ना होना पड़े, आप इधर उधर कुछ वीडियोज़ देखोगे, कोई किसी भी टीचर से पढ़ोगे, कुछ किसी टीचर से पढ़ोगे, तो आपको सारी चीज़ें एक जगह कंबाइन फॉर्म में मिल जाएंगी। और इतने सारे क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको 399 में मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई गलत डील है यार आप लोग के लिए। तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी बड़े ब्रांड और प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाह रहे हैं तो भाई वहाँ भी जुड़ जाइए, वहाँ का भी आप लोग को मालूम होगा कैसे वो क्वेश्चंस कराते हैं।
मैंने भी देखा है, मुझे भी मालूम है कि वो डायरेक्ट अपना ये क्वेश्चंस पढ़ा, अच्छा ये एक आध पॉइंट बताया, इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सब अच्छे से देख रखा है, ठीक है, कितना वो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर कराते हैं। बाकी आप लोग की विषय जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप कीजिए। बाकी मैंने आप लोग को लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ पर आप लोग को एप्लीकेशन की लिंक दे दी, वहाँ से जा करके आप मोबाइल नंबर से इनरोल करके सिंपल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।